स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में 16 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx, ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x is dx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of a minus x dx, इस लिमिट से इस फंक्शन को घटा दिया जाता है। इसी प्रकार इसमें हम यूज करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a, और ये x है, जहाँ पर फंक्शन ऑफ x था तो x को घटाया जाता है अपर लिमिट से, तो यहाँ भी x में फंक्शन है तो x जहाँ है उसे अपर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो a माइनस x अपॉन अंडर रूट a माइनस x प्लस अंडर रूट a माइनस और x को घटाएंगे a माइनस x dx, यहाँ आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a अंडर रूट a माइनस x अपॉन अंडर रूट a माइनस x प्लस अंडर रूट a माइनस a प्लस x इंटू dx हो जाएगा ये, तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब ये इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a अंडर रूट a माइनस x अपॉन अंडर रूट a माइनस x प्लस यहाँ से अंडर रूट x बचा। अब ये इक्वेशन आ गई, इसे हमने सेकंड मान लिया। तो ये देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमने आपको बताया था या तो यही बना रहे फंक्शन या इसका अपवर्त। अब इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है नहीं, तो अपवर्त आने का सवाल ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हर समान आना चाहिए प्रॉपर्टी यूज करने के बाद। तो देख रहे हैं जितना ये है उतना ये है, सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। अब इसे हम ऐड कर लेंगे और इसे जोड़ लेंगे, तो न्यूमरेटर ऐड होके एलसीएम के इक्वल आ जाएगा। तो पहले इसे नोट कर लें आप। तो आइए इन्हें हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, i और i ये मिलके हो जाएंगे 2i, ये i के बराबर ही है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to लिमिट है a अंडर रूट a माइनस x अपॉन
अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब इसका हम देखते हैं ये एलसीएम समान है तो न्यूमरेटर जो है दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो आइए इन्हें हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया हम लोगों ने इसे, तो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू ए दोनों में समान है, इसलिए इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं इसको ऐड करके अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स और इसे डी एक्स हो जाएगा बाहर। ये और ये समान है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार ऊपर और एक नीचे, तो ये 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू ए 1 डी एक्स और 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा और लिमिट 0 टू ए आएगी। अब इसे अपर लिमिट यहाँ रख लेंगे, a माइनस 0 इज इक्वल टू ए आ गया, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू a और i इज इक्वल टू a अपान 2। इस टाइप से इसका सलूशन हो गया। अब i जिसे हमने क्वेश्चन को माना था उसे रख लेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स है अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट है 0 टू ए, इसका मान आ गया है a/2 और ये इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसे नोट कर लेंगे आप, तो नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 5th एंड 6th टाइप के क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 18वां क्वेश्चन जो है वह सेम बिल्कुल है दिए हुए 5th क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6th, जिसमें हम 5th आपको समझा चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है 19 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी आपने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 19 दिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है दर्शाइए कि इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अर्थात इतने बराबर इतने शो करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। और एफ और जी को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसकी जगह पर इतना है और इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं। एवं जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 ये दिया है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसको ये तो इतने बराबर इतने सिद्ध करना है। तो हमने लेट जो LHS है इसे I के इक्वल मान लिया और इसे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे दिया। अब यूज ऑफ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। इसका अर्थ प्रॉपर्टी का ये है कि अपर लिमिट में से जहां पर फंक्शन आया है एक्स, वहां से इसको घटा दिया जाता है, जो जिसके रूप में ये क्वेश्चन होता है। एक्स में बहुपद है या एक्स में फंक्शन कहिए, तो इसमें भी एक्स में जो फंक्शन है उसको एक्स को घटा देंगे। तो यहाँ से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ जो x है ए में से x को घटा देंगे जहाँ जहाँ है। यहाँ भी g है, g में x है फंक्शन, तो ये माइनस एक्स डी एक्स
अब ये आपका आ गया और इसमें दिया है यहाँ से जो प्रश्न में है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स, अर्थात a माइनस एक्स f ऑफ a माइनस एक्स के स्थान पर हम f ऑफ x यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ f ऑफ x लिख दिया हमने और यहाँ लिखा है g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस g ऑफ x, ये लिख देंगे इसकी जगह पर। g ऑफ a माइनस एक्स की जगह पर यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह पर। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 4 माइनस g ऑफ x और ये dx है और ये लिमिट जो है वो लगा लेते हैं। अब यहाँ से इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 ये है, इससे इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx और इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x, इससे मल्टीप्लाई इससे ये कांस्टेंट था पहले लिख लिया इसके साथ में, और g ऑफ x dx इस टाइप से हम मान रख लेते हैं। इसे इक्वेशन 2 डाल लेते हैं। अब इसे और इसे ऐड कर लेते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे और इससे, ये इतना आ जाएगा और इधर आई ऐड होके 2i आ जाएगा। 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a f ऑफ x dx, और ये 2 से 4 कटेंगे 2 आएगा। तो यहाँ i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a लिमिट f ऑफ x dx, यही RHS सिद्ध करना था, शो करना था। तो ये बराबर हो गया RHS। इसका i का मान रख लेते हैं जो दिया है। तो i का मान है 0 टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx, ये RHS आ गया और ये शो हो गया कि इतने इक्वल टू इतने है। इसे प्रूव्ड कर लिया, इसे शो करना कहते हैं, इसमें शो कर रहा है। तो नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और 21 दोनों मल्टीपल क्वेश्चन हैं, जिसमें हमें बहुविकल्पीय प्रश्न पर सही का निशान लगाना है। तो इन्हें पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसमें टिक करते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है, ऑप्शन सही है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में यहाँ लिख लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट -π/2 टू π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 टू द पावर 5 x प्लस 1 इंटू dx। अब ये कई फंक्शन का योग है, तो इसमें सबको अलग अलग कर लेते हैं। -π/2 से π/2 x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट -π/2 टू π/2 x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/2 से π/2 -π/2 से π/2 लिमिट है 10 टू द पावर 5 x dx प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से प्लस π/2 और 1 dx है। अब इस टाइप की एक प्रॉपर्टी है, आप उसे जानते हैं या वी नो दैट
दैट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मान 2 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका मान 0 भी होता है। तो इसका मान 0 कब है? जब फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इवन means sum means f of minus x is equal to f of x, तो इसे सम फंक्शन कहते हैं। और ये j 0 के बराबर होगा यदि f of x is odd function, odd means विषम, अर्थात f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू जब देता है फंक्शन तो ये आता है, यहाँ से 0 हो जाता है लिमिट, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर वाली अपर लिमिट वही रहती है, और इसका मान 0 हो जाता पूरे का यदि एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, यदि फंक्शन विषम है, अर्थात एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये 0 वैल्यू देता है। इस कंडीशन में जब ये है तो ये आएगा इसका मान, और जब ये है तो इसी का मान 0 आता है। तो इस टाइप से इस फंक्शन में जब हम देखेंगे यहाँ माइनस एक्स की पावर क्यूब लिखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, अर्थात ये वैल्यू देगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये ऑड फंक्शन है, यहाँ से i इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब, यहाँ से लिखेंगे एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स एंड 10 टू द पावर 5x ऑड फंक्शंस और 8 विषम है, इसलिए इनका मान जो है इतने के मान 0 होंगे। तो नोट कर लीजिएगा। देखेंगे ये यहाँ पर अभी बताया था 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, इसका समाकलन ये x हो जाएगा, और फिर इस पे हम लिमिट अपर लिमिट π/2, फिर माइनस π/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/2, और ये इज इक्वल टू पाई, i इक्वल टू इतने। अतः विकल्प C हमारा सही है। और ये कैसे 0 हुए, ये आपको जब हमने यहाँ माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स हमने माना कि जो है आपका एक्स की पावर क्यूब है, और यहाँ फिर हमने रखा एफ इस टाइप से एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर इतने, तब ये आ गया है माइनस, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स आया, अर्थात ये फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन, विषम फंक्शन। इसी टाइप से हमने इसे माना था, तो इसे भी हम एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स कास एक्स मान लिया। अब इसे हम एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखते हैं, तो हमने यहाँ माइनस रख दिया, और जहाँ जहाँ एक्स आया यहाँ भी एक्स, यहाँ एक्स, और कास माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है प्लस का, लेकिन जे माइनस है इसलिए माइनस रहेगा, इसलिए इसका मान आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। क्यों, जब इसे हमने एक्स माना है इतने को जे, तो ये एफ ऑफ एक्स का माइनस का आ गया, इसलिए जे ऑड फंक्शन हो गया। इसी तरह से
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10⁵x माना। तो अब हमने यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स, इसके बाद यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ये, तो ये आया, तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया है ये माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी ऑड फंक्शन है। इस तरह से ये 0 हो गए तीनों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। तो इसमें ये भी मल्टीपल है, कौन सा सही है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। तो यहाँ अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x is dx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of a minus x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log 4 + 3 sin π/2 minus x अपॉन 4 + 3 cos π/2 minus x dx हो जाएगा बाहर। अब ये साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये साइन 90 है, 1 टाइम है 90, इसलिए विषम है, विषम है तो साइन बदल जाएगा कास में, कास बदल जाएगा साइन में। तो इस टाइप से 0 to π/2 log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x इंटू dx हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसे फर्स्ट मान लेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लें, इसे नोट कर लिया होगा। अब इसे ऐड कर लेते हैं हम लोग। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसे और इसे ऐड करेंगे तो ये 2i हो जाएगा। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ये i और i 2i, और ये ऐड कर लेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट π/2 0 से π/2 तक, और ये log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, और ये dx। इस टाइप से लिख लेते हैं हम इसे। तो अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये log m है, log m प्लस log n है, तो ये होता है log m गुणा n। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, सूत्र है, इसमें हम यही लगाएंगे, दोनों की गुणा हो जाएगी।
तो यहाँ 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log m गुणा n हो जाएगा। इसमें इतने गुणा इतने 4 + 3 sin x अपान 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपान 4 + 3 sin x, और ये यहाँ dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ एक, और ये 1 आ गया log 1। 0 to π/2 लिमिट है log 1, और log 1 का मान होता है 0, चूँकि log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 dx, और ये 0 ओवरऑल, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0, अर्थात ये हमारा मान आ गया। जो सूत्र सवाल था, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपान 4 + 3 cos x dx इज इक्वल टू 0, अतः विकल्प सी सही है, सी 0 सही है। इस प्रकार इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए, और हाँ, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।